इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। 22 तारीख को अक़लियती इजलास यानी कि माइनॉरिटी कन्वेंशन होने जा रहा है बेलगाम में, लिहाजा इसी के मद्देनज़र यहाँ पर MLA हारिस, माइनॉरिटी चेयरमैन अब्दुल जब्बार साहब, शहर कांग्रेस सदर जनाब आसिफ राजू सेठ साहब और दीगर भी मेम्बरान ज़िम्मेदार मेम्बरान यहाँ पर हाजिर हैं। लिहाजा सबसे पहले आप तमाम कद्दा और कायदों का हमारे चैनल पर इस्तकबाल खैर मकदम। सर, सबसे पहले सवाल कि आपने जैसे कहा भी थोड़ी देर पहले मैंने सुना कि कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार पर आना चाहती है, आने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन क्या सब कुछ कांग्रेस पार्टी में ठीक ठाक चल रहा है? जैसे कि हम देख रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद एक अलग पार्टी बनाने की भी बात कही जा रही है, मकामी कांग्रेस लीडरों में भी कहीं तो भी नाराज़गी देखी जा रही है, मतलब कर्नाटक रियासत की। तो आप जो कन्वेंशन कर रहे हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी को कैसे कन्विंस कर पाए? वैसे तो कन्विंस है ही, क्योंकि अक्सर वोट मुसलमानों की कांग्रेस को ही जाते हैं, लेकिन अब बंटवारा देखा जा रहा है, कई सारी पार्टियां आ रही है तो वो मुसलमानों के एरिया में कई सारे कायदों को उतारती नज़र आ रही है। तो इस पस मंज़र में आप किस तरह से उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी फिर से इक़्तिदार पर आएगी? देखिए, अभी ये जो फंक्शन हो रहा है ये कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से हो रहा है। अक़लियतों का डिपार्टमेंट जो है उसका तरफ से प्रोग्राम, तो इसमें माइनॉरिटी मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, सिख सब लोग आएंगे। आप पार्टी बनाने के बारे में पूछे तो देश में कोई भी पार्टी में आप देखो कांग्रेस से गए हुए लोग ही है। अब तो नाराज़गी सबका तो ठीक करने को तो नहीं होता है। अभी आज़ाद साहब ऐसा अभी तक कुछ डिक्लेयर तो नहीं किया पार्टी कर रहा करके, आप बोल रहे हमारे को तो नहीं मालूम है। ओके, अभी आज़ाद साहब हमारे सबसे टॉल लीडर है और कम्युनिटी का, मुसलमान का और पार्टी का सबसे बड़ा लीडर है हमारा देश का। आज तक उन्होंने कुछ ऐसा कुछ ये नहीं करे। लेकिन देखिए, और डेमोक्रेसी है, आपस में रहता है ये सब चीज़ें, इससे आप लोग ज़्यादा ये करने का ज़रूरत नहीं है। आज हम लोग आज ये जो मीटिंग बुलाया गया है, कॉन्फ्रेंस हम लोग बुला रहे हैं, इसको यूनिटी के लिए स्ट्रेंथ करना चाहिए। लीडर्स हम लोग सब साथ है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हमारे में कुछ ग्रुप है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आज माहौल क्या है, देश को बचाना हमारा फ़र्ज़ है। पहले भी जब हम लोग इंडिपेंडेंस को फाइट करे तो हमारा कौमी आगे गए थे, आज़ाद का जंग में भी मुसलमान ही आगे थे, आज भी वही हालत आए हैं। तो हम लोग साथ मिलकर लड़ना है। इस हुकूमत क्या कर रहे लोगों को, पूरा हिंदुस्तान में रहने वाले सब एक को, एक मुसलमान को करके नहीं, सबके लिए ये लोग कुछ करे ही नहीं आज तक। 7 साल हो गया, 70 साल क्या हुआ, वही डायलॉग मार रहे हैं। आप तो पूछते नहीं उसको कुछ, 70 साल में हम बनाए, इसको बैठ के बेच रहे अभी ये लोग, पूछते नहीं आप लोग। अब हमको पूछते हमारे में क्या क्या भी नहीं है, हम सब अच्छे हैं इंशाल्लाह, ऐसा आप बेफिक्र रहिए। हमें आज कम्युनिटी को आगे लेकर आना है, एजुकेशन, सब चीज़ों में हम लोगों को, अभी देखो हम जहाँ बैठे 3000 बच्चे इधर पढ़ रहे हैं, लेकिन बेलगाम में हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो और फैसिलिटीज़ चाहिए हमें। ये डिमांड स्टडी करके, डिमांड आगे आने वाले हुकूमत से हम लोग लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ मालूम होने के लिए हम ऐसे एक कॉन्फ्रेंस रख के सबको साथ मिला के कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का कोशिश कर रहे हैं। सर, विपक्ष कमज़ोर होता जा रहा है ऐसा कहते हैं, क्योंकि विपक्ष का कमज़ोर होना भी एक लोकतंत्र के कमज़ोर होने की निशानी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, आजकल डेमोक्रेसी को ये लोग मजाक करके जा रहे हैं। आप तो देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अटैक कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं लोग जो हुकूमत में है। इसके खिलाफ लड़ना चाहिए हम लोग चुप बैठे तो नहीं होता है। अब अपोजिशन को ही आप अटैक करेंगे, आप रूलिंग को अटैक करो। रूलिंग क्या क्या गलती करे, क्यों एंटी कन्वर्शन बिल लेकर आ रहे हैं? आपको लोग पूछे उनको क्यों लेकर आ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी प्रोविजन है, नो फोर्स कन्वर्शन इज अलाउड। यू कैन प्रैक्टिस, प्रीच your religion, any religion you want. Any Indian can practice and preach any religion he wants, nobody can ask him, but no one can convert anybody to any religion. तो इसके बारे में आप लोग नहीं बात करते। हमारे में कोई कमी नहीं है, हम लोग
हमारा कोशिश ये है, कभी भी हमारा कोशिश यही था, सबको साथ मिलाकर हर एक कौम के लिए हमें लड़ेंगे और इस देश को और इसका संविधान को बचाने के लिए हम लोग किस तरीके से आगे चलना चाहिए, किस तरीके से इसको काम करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करना। बेलगाम ये एरिया में हम लोग कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो इधर का लीडर सब लोग साथ रहेंगे। अभी हमारे नए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट जब्बार साहब आए हैं, उनके साथ हमारे राजू भाई है इधर प्रेसिडेंट बेलगाम में, सब और मिनिस्टर्स, हमारा अपोजिशन लीडर्स, हमारे जो एक्स मिनिस्टर्स है, तमाम लोग आएंगे। हमें डिस्कस करना चाहिए और हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है ये एडवांटेज किस तरीके से उनको मिल रहा है। ये इसको स्टडी करके हम लोग हमारे को पोलराइज कर रहे हैं, ये लोग डिवाइड कर रहे हैं हमको, तो इसे हम नहीं समझेंगे तो फ़ायदा क्या है। और आप पूछते हैं हमारे आपस में क्या है, अपोजिशन वीक नहीं है, अपोजिशन है। हम कभी इनको किधर भी छोड़े नहीं आज तक। परसों भी इधर हमें प्रोटेस्ट करे, आप देखें ना, KPCC प्रोटेस्ट करे ना, तो हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और डेमोक्रेसी में नंबर गेम होता है, जिसके पास ज़्यादा नंबर है, उनके पास नंबर नहीं था, ये भी आपको मालूम है। हमारा MLAs को खरीद के सब करके, ये डेमोक्रेसी नहीं है। क्या कमी रही सर कि यहाँ से वहाँ जाते हैं कांग्रेस पार्टी से, JDS से भी गए हैं? चंद लोग सेल्फिश लोग हैं, इनको खाली पावर चाहिए, ये कोई प्रिंसिपल के ऊपर, सिद्धांत के ऊपर नहीं है। हम लोग कोई सिद्धांत के साथ कांग्रेस के साथ है, समझ रहे हैं ना आप। एक इसको सिद्धांत नहीं है, वो इधर जाता है उधर जाता है और किधर भी जा सकता है, तो उनके बारे में हम डिस्कस करके हमारा वक्त ये नहीं करना चाहिए। देखिए हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। आपको आप देखें फार्मर्स बिल, 1 साल फार्मर्स रोड में बैठे, कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करे, हम फाइट करें, हमारा लीडर बात करते रहा, ये लोग बोले ये क्या बात कर रहा है करके। एक फार्मर्स बोले तो हमारा देश का सबसे बड़ा कम्युनिटी, उससे बड़ा कोई कम्युनिटी है? फार्मर सब कौम का लोग उसके अंदर आता है, लेकिन फार्मर एक ही ना, इससे बड़ा कौन है कम्युनिटी इंडिया में। उनके खिलाफ कानून लेकर आए, 1 साल रास्ते पे बैठे, उसके बाद अब वापस लिए उसको। तो 50 ओपोजिशन का ही जीत है ना। नहीं, 750 किसान भी तो शहीद हुए ना सर। वो किसका गलती है? आप लोग गवर्नमेंट के ऊपर यही ना हम बोल रहे हैं, गवर्नमेंट का हुकूमत बराबर नहीं है। हुकूमत लोगों के भलाई के लिए काम करते हैं, लोगों का जान लेने के लिए। डिमोनेटाइजेशन लेके आए, कितना जान गया, क्या क्या किया ये लोग। तो ये लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और ओपोजिशन हम लोग हम जब ओपोजिशन में सही काम ओपोजिशन का करेंगे, हम रूलिंग में है, लोगों के वास्ते सही काम वो भी तभी करेंगे। तो इसमें हम पीछे हटने वाले नहीं है, हमारे आपस में बहुत स्ट्रांग है। हमारा कोशिश आज है लीडर्स का भी एहतियात और लोगों का भी एहतियात, ये सब साथ मिलकर जाना है। घुमा फिरा के तो हर मामला मुसलमानों पे ही आता है सर, क्योंकि यहाँ की सियासत बदकिस्मती से, इस मुल्क की सियासत मुसलमानों की इर्द गिर्द घूमती रहती है। हर रोज़ किसी न किसी बहाने से निशाना बनाया जाता है, तो कहीं तो उनको जो है पूरी ताकत के साथ रोकने वाले कोई नज़र नहीं आती सर। ये बात कि कांग्रेस पार्टी तो मुसलमान के साथ बहुत ताकत से है, उसमें कोई शक की ज़रूरत नहीं है। अब बीजेपी घूम फिरा के मुसलमान के ऊपर ही क्यों आ रहा है? उनको मेजॉरिटी को उनके साथ रखने के लिए माइनॉरिटी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। अभी मेजॉरिटी को भी वो लोग सबको साथ, सबके साथ क्या, सबके साथ सबका विकास किधर है? विकास फिर सबके साथ है तो सबका विकास होना चाहिए। अब तो किसी का विकास नहीं हुआ, 4 लोगों का विकास हुआ है हिंदुस्तान में, तो 4 लोगों का हुआ है, किसी और का तो विकास हुआ नहीं। तो ये लोग झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ कर रहे हैं। मजहब का जो कार्ड जो खेला जाता है, कहीं तो वो कामयाब हो रहे हैं क्या? क्योंकि जीत तो वही रहे हैं सर। त्रिपुरा में फसाद हुआ, फिर वही जीत कर आ गए, तो ये क्या है? देखिए अभी तो बाई इलेक्शंस, अभी आपका जिला पंचायत इलेक्शंस, MLC का चुनाव, ये सब लोग बदल रहे हैं। ऐसा नहीं, हिंदुस्तान का लोग उतना बेवकूफ़ लोग नहीं है, ये लोग सही वक्त पर सबको भी सिखाते हैं। अगर हम गलती करें तो हमारे को भी सिखाते हैं लोग, ऐसा कुछ है नहीं है। तो इस बार उन्होंने सिखाएंगे, हमें हमारा काम कर रहे हैं। हमारा काम क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम क्या करना है, देश को और देश में रहने वालों को अच्छे हुकूमत देना है, उनके भलाई के लिए काम करना है। आज वो नहीं हो रहा है, तो इंशाल्लाह हमें आज हमारा ये कॉन्फ्रेंस का हम सब लोगों को आके हमारे साथ मिलके मजबूत करेंगे हमें कांग्रेस पार्टी को। और आगे देखिए ये गवर्नमेंट का काम क्या है, पब्लिक का सर्विस करना।
आज क्या हो रहा है आप ही बोलो। अभी पूरा चीज़ों का पेट्रोल डीजल का कितना है रेट, आप हमारे मीडिया दोस्त लोग बात ही नहीं करते हैं। आज सस्ता क्या है हिंदुस्तान में मालूम है आपको? हिंदुस्तान का करेंसी सबसे चीपेस्ट हो गया हम लोग। अभी बांग्लादेश का भी हमारे से ऑलमोस्ट पार हो गया, पाकिस्तान थोड़ा पीछे है। US डॉलर ये लोग क्या बोले, हुकूमत मोदी जी हुकूमत में आए तो क्या बोले, हम लोग 45 को लेके आएंगे, 25 को लेके आएंगे, सब बोले। आज कितना है? तो ये देखिए सब रोज़ चोरी करते बैठे तो लोग छोड़ने वाले तो नहीं है इनको। तब तो एक बार पूछेंगे, अभी वक्त आ रहा है इंशाल्लाह। हम लोगों का कोशिश क्या है, लोगों तक ये सब चीज़ पहुंचाए और लोगों को इशारा करे, देखो अब वक्त आ गया है तो यू हैव टू एक्ट। एंटी कन्वर्जन लॉ अभी जो चल रहा है तो इसको कैसे रोकेंगे सर? वो तो ये अधिवेशन कहा तो ये जाता है कि अधिवेशन रखा ही इसके लिए, ये एंटी कन्वर्जन लॉ पास करने के। वैसे तो ओमिक्रॉन के बहाने इसको रोका भी जा सकता था, लेकिन इसी बिल को पास करने के लिए उन्होंने ये किया है। नहीं देखिए, विंटर सेशन तो होना ही है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस और बिल पास करने का तो है। बिल लेकर आ रहे, ये तो पॉलिटिकल है, इट इज़ टोटली पॉलिटिकल है, पोलराइज करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए एंटी कन्वर्शन बिल का ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूंसी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको एंड फोर्स्ड कन्वर्शन को कोई जगह नहीं देता है। जब कोई जगह नहीं देता तो फिर ये लोग क्यों बिल लेकर आ रहे? तो ये पॉलिटिकल है, लोगों को दिखाने के, मेजर कम्युनिटी को दिखा रहे हमें ये कर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको मुझे कौन सा भी रिलीजन फॉलो करने का राइट देते हैं। अब ये लोग पूरे लोगों का राइट के ऊपर एक बिल लेकर आ रहे हैं, तुम्हारे हमारे सबका बिल के राइट के ऊपर। तो ये सब चलने वाले नहीं है। देखिए इनका इरादा अलग है, ये नेक्स्ट इलेक्शन को हैंडल करने के वास्ते ये सब तैयारी कर रहे हैं। अभी इनको बहुत कम वक्त है इलेक्शन के लिए, तो ये सब काम कर रहे हैं। इसमें आई एम श्योर ये उनको कुछ कामयाब नहीं देगा, लेकिन असेंबली के अंदर विधानसभा में वोट के ऊपर पास होता है। दोनों तरफ मेजॉरिटी है सर, मेजॉरिटी तो दोनों तरफ। हाँ, तो वोट के ऊपर पास होता है, नंबर के ऊपर, नंबर गेम है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट हम लोग असेंबली में लड़ेंगे इसके खिलाफ, हम इनको इसके ऊपर ये करने को नहीं देंगे। अभी जो अक़लियती इजलास जो आपने मुनक़्क़द किया है माइनॉरिटी कन्वेंशन सर, इसके अंदर क्या पैगाम रहेगा सर? नहीं, यूनिटी और आगे डेवलपमेंट कम्युनिटी के लिए, हर माइनॉरिटी कम्युनिटी का डेवलपमेंट के लिए काम करें। देखिए जब कांग्रेस का हुकूमत था, जब सिद्धरामैया जी चीफ मिनिस्टर थे, जो बेनिफिट्स कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी को दे, स्कॉलरशिप ये वो सब कट कर दिया है लोग। 50% कट कर दिया, 100% कट कर दिया, कुछ थोड़ा थोड़ा रखा है, कुछ भी हमारा कम्युनिटी को डायरेक्ट बेनिफिट होने का सब कट कर दिया है। तो हम लोग हमारे लोगों तक ये तो पहुंचाना चाहिए और उनको इसके ऊपर तवज्जो करेंगे। देखिए हम लोग जब कांग्रेस हुकूमत थे किस तरीके से काम होता था, आज क्या हो रहा है? माइनॉरिटी कन्वेंशन के बारे में आप तो अभी जिम्मेदार बने हुए हैं, वैसे किस तरह से पूरे लोगों को एक तरफ जोड़ने की कोशिश करें? नहीं, अभी हारिस साहब जैसा बोले, हमारा मकसद आज के हालात में मुत्तहद करना है। हमको एक होकर जाने के लिए हमारा पैगाम यही होगा। सब ये पहला डिस्ट्रिक्ट है हमारा। हम चार्ज लेने के बाद 16 तारीख को जब चार्ज ले, उसके बाद से तमाम डिस्ट्रिक्टों में ऐसे प्रोग्राम करना है, इत्तेहाद इत्तेफाक की तरफ हम लोग जाना है। अगले इलेक्शन तक हमारे जो मसाइल हैं उसके हल की तलाश करना है। उसके हल तलाश होना अगर है तो हमको इत्तेफाक इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। मैं हमारे ख़ासकर बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के तमाम हमारे लोगों से मैं ये अपील करता हूँ कि इसमें से ज़्यादा तादाद में आकर आप हमारा हाथ बटाएं, क्योंकि आज के हालात में लोग, जैसा कि हमारे एक शायर ने कहा है कि जमहूरियत वो तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें सर गिने जाते हैं, चुने नहीं जाते। यहाँ अक्लमंदों से भी ज़्यादा जो है यहाँ हर एक आदमी की भी यहाँ तादाद गिनी जाती है। इसलिए हम तादाद में ज़्यादा हैं लेकिन कुछ काम में नहीं आ रहे हैं। इसलिए हमको अगर काम में आना है तो हमारे पीछे के ये इख्तिलाफ़ात एक तरफ रखकर, मसाइल एक तरफ रखकर, मसाइल की तरफ मसले एक तरफ रखकर, मसाइल के ताल्लुक़ से एक होना है। हर रोज़ एक पार्टी आ रही है सर, और मुसलमानों को ही निशाना बनाते हैं कि इन्हीं के वोट लेकर
हम किसी और पार्टी को नुकसान करें, इसी तरह से देखा जा रहा है माशरे में। और कहीं तो भी जज्बात में बहकर लोग भी उस तरफ जाते देखे जा रहे हैं। कई सारे आम आदमी पार्टी हो, दीगर भी पार्टियां हैं, यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी भी बेलगाम में आ चुकी है सर। तो ये इनको कैसे, क्योंकि कहीं तो भी जो है लोगों में नाराज़गी है पूरी तरह से। हम कांग्रेस वाले, मान लो कि कांग्रेस पार्टी ने उनको अगर खुश नहीं किया है मुसलमानों को, कहीं तो भी नाराज़गी है। तो इस नाराज़गी को दूर करते हुए फिर से जैसे पूरी तरह वोट किया करते थे एक वक्त में मुसलमान, तो उस तरह से फिर एक बार कैसे कर सकेंगे? उसको क्या पॉलिसी, क्या मनसूबाबंदी है सर आप? हमारे लोग इतने दीवाने भी नहीं हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं किस पार्टी को दिए वोट दिए तो जीतता है। इसका फैसला भी हम लोगों को करना है। जब हम लोग खाना खाते वक्त हमको नहीं मालूम होता है कौन सा खाना हजम होता है, कौन सा नहीं होता है, सब मालूम होता है। अगर ऐसे कितने पार्टियाँ भी आए और क्या अल्लाह अक्लमंदी नहीं दिया है कि यम जैसे जज्बाती बातों तकरीरों से कुछ होने वाला नहीं है। ये ऐसे जो चंद पार्टियाँ निकली हैं, इससे कुछ होने वाला है? कांग्रेस पार्टी को हम लोग इसलिए उसमें पीछे हैं कि हम लोग उसमें ज़्यादा तादाद में आए हैं। ऑलरेडी इसका एग्ज़ाम हो चुका है पिछले इलेक्शन में। हमारे तरफ से 90% मुस्लिम्स वन साइड वोट कर चुके हैं पिछली बार। 80 पर 3 सीट आए, इसलिए कि उस वक्त में दूसरे जो कम्युनिटीज़ थे वो छोटे छोटे बातों पे नाराज़ होकर सरक गए हमारे पार्टी, वरना इस बार हमारी हुकूमत होती थी। क्योंकि पिछली बार हम लोग किसी पार्टी को, जैसा कि जनता दल, कहीं भी यहाँ पे खासकर बॉम्बे कर्नाटका, हैदराबाद कर्नाटका में सीट जीती ही नहीं उनके। क्यों? इसलिए कि 90% मुस्लिम वोट एक तरफ की है। हमारा मसला यही है। मैं हमारे लोगों से, हमारी अपील पिछली बार भी यही थी कि किधर भी वोट नहीं करना है। सेकुलर पार्टी जो जीतता है, सेकुलर पार्टी जो जीतती है उसको वोट करके जिताना है। आखिरी सवाल सर, सेक्युलर पार्टी जैसे आप कह रहे हैं कि कहीं तो भी सेक्युलर लोग भी कम्युनल बनते जा रहे हैं। मुसलमान तो एक तरफ वोट कर रहा है, जैसे आपने कहा, इससे पहले भी क्या है, आज भी कांग्रेस के पीछे है। लेकिन कहीं तो भी जहाँ पर हम सेक्युलरिज्म की बातें करते हैं, सेक्युलरिज्म के वादे करते हैं, कई सारे अभी, अब जैसे आप कपिल मिश्रा है, वो कभी एक बार आम आदमी पार्टी में रहकर जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ बातें किया करता था, आज कम्युनल लीडर बन चुका है। तो ऐसे कई मिसालें दी जा सकती हैं। तो उस तरफ जहाँ पर अक्सरियत लोग हैं, वहाँ से लोग बढ़ते हुए नज़र आए जो सेक्युलर से कम्युनल बनते जा रहे हैं। इसको कैसे, मुसलमान तो एक पूरी तरह से हुकूमत को या तो फिर मुल्क में सेक्युलरिज्म को रोक नहीं सकता, क्योंकि ठेका तो सिर्फ मुसलमानों ने नहीं लिया है। ये मिश्रा को देख के हम लोग वोट नहीं करते हैं। हमारा वोट जो नहीं, हमारा जो वोट है, जो आदमी काम किया है उसको देख के करते हैं। पिछले 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस वक्त हम लोग स्कॉलरशिप्स दिए, वो दिए, जितने सहूलत दे सकते थे दिए, जितना देना था उतना नहीं दिए, जितना कर सकते हैं उतना नहीं किए, लेकिन कितना कर सकते हैं उतना थोड़ा थोड़ा किए। मिसाल के तौर पर सिद्धरामैया की हुकूमत में हम लोग जितना चाहे उतना हम लोग लिए, क्योंकि मैं भी एमएलसी था, हमारे हारिस भाई थे, हम लोग 11 एमएलएस थे। हम लोग 3 राउंड बैठकर बात करके 1600 को 3200 रुपये का बजट कराए हम लोग। वही बजट में ही है, स्कूलों का कंस्ट्रक्शन हुआ, कब्रस्तानों का कंपाउंड हुआ, और बहुत से स्कॉलरशिप जो फॉरेन कंट्रीज को जाने के बच्चे के लिए 25 लाख रुपए जो दिए सिद्धरामैया की सरकारी दी, और जो है स्कूलों के जितना हॉस्टल्स कॉलेजेस उस ज़माने में आए कभी भी नहीं आए। इसलिए हम लोग उसमें हैं। हमको मालूम है हमारी भी पार्टी का दूध से धुली हुई नहीं है, हमारे में भी कपड़े जो हैं वो हैं कांग्रेस के अंदर है, लेकिन उसकी मजबूरी भी है ना, जो हम लोग करा सकते हैं उसका भी देखकर हम लोग को आगे जाना है। वो लोग हमको देख के हमारे पीछे बोल सकते हैं, सामने तो नहीं बोल सकते, इतने के लिए जाना है। इसलिए हमारे को आगे पीछे का देखना नहीं है, आगे क्या करना है इसकी तरफ जाना है। आगे जो है बहुत बुरे हालात आने वाले हैं ये मुल्क में। खुदा ना खास्ता फिर एक बार सेंट्रल में या वो स्टेट में वो गवर्नमेंट आई तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ डालने वाले हैं। एनआरसी भी ला के देख लिए, सीएए भी ला के देख लिए, इसमें हमारे खिलाफ जो कानून भी लाना था ला लिए लोग। वो ये भी देख दिए कि नफ्स भी कुछ काम नहीं कर रही है, बल्कि मालूम भी हो गया। 371 निकाल दिए, कोई एजिटेशन नहीं। 3 तलाक का मसला निकाल दिए, कोई एजिटेशन नहीं। उनको मालूम हो गया कि कौम सोई हुई है, इसलिए अब जागने का वक्त है। इतना भी सोना कोई भी कौम के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। क्या है, इसमें हमको उठना है
कुछ आगे सबका साथ जो काम करते हैं उनका साथ देकर अच्छे कामों में साथ हाथ बटाना है। बस मैं अपील करते हुए मेरे खासकर हमारे भाइयों से अपील करूंगा कि 22 तारीख को जितना हो सकता है आप लोग गांधी भवन को 22 तारीख को 4:30 बजे आइए और हमारा हाथ बटाइए। आगे आने वाले दिनों में पूरी रियासत में इसी तरीके से मीटिंगें करेंगे और आपके तमाम जो भी मसाइल हैं उसको लड़कर अच्छे बात से लड़कर भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वो कामयाब करेंगे। वेडनेसडे 22 दिसंबर शाम 5 बजे बेलगाम जिला की एक माइनॉरिटी कन्वेंशन रखी गई है गांधी भवन में। मेरी सभी से दरख्वास्त है पूरे ज़िले के माइनॉरिटी और स्पेशली माइनॉरिटी मुस्लिम से कि इस कन्वेंशन में आप शामिल हो जाइए और इसकी रौनक बढ़ाइए। ये कन्वेंशन सिर्फ भाषण करने का नहीं है। एक कन्वेंशन में हमारे जो भी अक़लियत के प्रॉब्लम है, जो भी हमारे अक़लियत के तकलीफ़ात है, हमारे स्टेट के एक्स चीफ मिनिस्टर श्री सिद्धरामैया जी रहेंगे, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट श्री DK शिवकुमार जी रहेंगे। उनके सामने हम पूरे हमारे जो माइनॉरिटी के MLAs हैं, हमारे कौम को क्या तकलीफ़ हो रही है, हमें क्या परेशानी है, हमें क्यों ग्रांट्स नहीं मिल रहे हैं, हमें क्यों स्कॉलरशिप हमारे कट हो चुके हैं, क्यों हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है, ये सब बात हम उनके सामने रखेंगे तो जाके असेंबली में लड़ सकेंगे। तो हमारी हर बात, हमारी हर जो ज़रूरत है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उनके सामने लेके आए और वो असेंबली में जाके हमारे लिए लड़के हमारे को हमारा हक दिलाए।